मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने एग्जाम्पल 6 तक हल कर लिए थे। आज ये लास्ट सवाल आपका बचा है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का। देखिए इसमें क्या कह रहा है और उसे सॉल्व करिए। कह रहा है आपसे कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। नदी के पुल के एक बिंदु से, पुल का कोई बिंदु ले लीजिए। देखिए ये पुल बना हुआ है, ये नदी इसमें बह रही है, अंदर के लिए जल जा रहा होगा। तो ये नदी पर एक, इसके पुल पर हमने क्या ले लिया, एक बिंदु ले लिया। यहां पर मान लीजिए एक बिंदु है। इसके सम्मुख किनारों पर, तो अगर इसके सम्मुख किनारे पर देखें तो अवनमन कोण यहां से किनारा है, तो इससे इसका किनारा इस बिंदु से है, तो इसका जो अवनमन कोण यहाँ पर बन रहा है, अवनमन कोण मतलब कोई पुल पर यहाँ पर है, तो इस पर अवनमन कोण इधर के लिए बनेगा, तो ये बन रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और कह रहा है इसके दूसरे किनारे, तो दूसरे किनारा ये यहाँ पर पुल का है, तो यहाँ पर ये कोण बनाएगा। तो कोण तो अवनमन बन रहा है, तो यहां पर बनेगा, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। कह रहा है यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, जो पुल की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर की है? 3 मीटर की है। यदि पुल जो है किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 3 मीटर की ऊंचाई पर मतलब अगर यहां पर ये बिंदु डालें तो इस पुल की ऊंचाई जो है वो आपकी हो जाएगी 3 मीटर। तो इसमें बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु मान लेते हैं ये दूसरा किनारा मान लेते हैं बी, बीच में बिंदु मान लेते हैं डी, और इस बिंदु को मान लेते हैं जहां से व्यक्ति देख रहा है पुल के किनारे से, उसको मान लेते हैं पी। आपसे कह रहा है कि नदी की चौड़ाई बताइए, तो माना नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? माना नदी की चौड़ाई, इसमें क्या है? ए बी है, की चौड़ाई ए बी है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए डी प्लस डी बी मिलकर मिलेगी ए डी प्लस डी बी, जो होगी वही नदी की चौड़ाई हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास ए डी का हमको मान निकालना है, तो समांतर भुजाओं के एकांतर कोण बराबर होते हैं। ए अवनमन कोण 30 अंश है, तो एकांतर कोण होगा 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये 45 डिग्री का है, तो ये वाला भी कोण कितने डिग्री का हो? 45 हो जाएगा। ये ऊंचाई है, तो इधर वाला 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज बन गए हैं। एक समकोण त्रिभुज हो गया एडीपी और दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया बीडीपी। तो हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज हैं। तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हमको क्या करना है? एडी की लंबाई निकाल लेनी है और इधर डीबी की लंबाई निकाल लेनी है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एडीपी में, इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज एडीपी में, एडीपी में। तो देखिए इसमें लंब दे रखा है और आधार का मान चाहिए। लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो tan में होता है, तो ये tan 30 अंश बराबर लंब हमारा कितना हो जाएगा? 3 मीटर, और आधार कितना हो जाएगा? एडी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एडी। tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, ये 3 क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। तो ये एडी बराबर जो मान आएगा वो 3√3 मीटर आएगा। कितना आएगा? 3√3 मीटर जो है इसका मान आ जाएगा। लेकिन हमको पूरी नदी की चौड़ाई चाहिए, तो पुनः हमें समकोण त्रिभुज पुनः लेना पड़ेगा, दूसरा वाला। पुनः समकोण त्रिभुज बीडीपी में
इसमें tan 45 आएगा। कितने डिग्री आएगा? tan 45। tan 45 का मान लंब कितना हो जाएगा? 3 मीटर। और आधार कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका db। tan 45 का मान कितना होता है? 1। ये हो जाएगा 3 अपान कितना? db। तो db का जो मान आया वो आपका आ गया है 3 मीटर। तो हमको नदी की चौड़ाई चाहिए। नदी की चौड़ाई AB बराबर है AD प्लस DB। तो नदी की चौड़ाई AB बराबर हो जाएगा AD प्लस DB। तो AD का मान कितना है? 3√3 प्लस DB का मान कितना है? 3। इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर इसका मान हो जाएगा। इस तरीके से आपके सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो गए। आइए अब हम लोग एक साथ अब यहाँ पर आपके जितने भी उदाहरण थे त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के सातों उदाहरण आपके हल हो चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण थे, इसलिए आपको पूरे वीडियो में करवाए हैं। ये वाला क्वेश्चन नदी वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने में तो बड़ा लगता है बड़ा बिल्कुल नहीं। और आराम से इसे समझिए और लगाइए। ज्यादा प्रश्न है ही नहीं, इनमें से एक आना ही आना है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। तो इसलिए इन सवालों को देखते रहिए। बोर्ड एग्जाम आपका आ ही गया है, तो इसलिए आज देखेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। आइए अब हम एक्सरसाइज के सवाल हल करते हैं। एक्सरसाइज का 9.1 एक्सरसाइज का आपका पहला प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, आप बुक में देखेंगे क्वेश्चन में लिखा होगा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। मतलब 20 मीटर लंबी एक डोरी है, उस पर वो क्या कर रहा है? चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब डोरी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या है? तनी हुई है। और भूमि से मतलब जमीन से सीधे लंबे एक शिखर से बंधा हुआ है। जमीन से और एक सीधा जो शिखर है उससे, खंभे से, उसके शिखर से बंधा हुआ है। कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है। भूमि से और डोरी से जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई आपसे पूछी है। तो देखिए कैसे। इस सवाल में आपको क्या करना है कि एक खंभा है और उसमें एक सर्कस का कलाकार है, एक डोरी यहां जमीन में बांधे हुए है और इसके खंभे के शिखर पर बांधे हुए हैं। तो ये डोरी बिल्कुल कैसी है? तनी हुई है। भूमि के साथ जो है ये 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आपसे कह रहा है जो ये डोरी है ये 20 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है? 20 मीटर। कह रहा है इसकी ऊंचाई बताइए। भूमि तल से शिखर की ऊंचाई आपको बतानी है। तो आप मान लीजिए खंभे का नाम रख लेते हैं ये बी और इसका डोरी का नाम लिख लेते हैं AC। तो अब इसमें आपको इस खंभे की ऊंचाई बतानी है। तो देखो कोण भी हमको पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है। लंब और कर्ण त्रिकोणमिति के किस अनुपात में आता है? समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए लाल बट्टे कक्का को बुला लो। लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का से ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। हमको लंब और कर्ण चाहिए। लंब कर्ण किस अनुपात में आता है? साइन के अनुपात में आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन थीटा का मान कितना है? 30 अंश। लंब का मान कितना है? h। और कर्ण का मान कितना है? 20। ठीक है।
तो साइन 30 का जो मान है वो सारणी में 1/2 होता है। ये आपने याद किया होगा कि साइन 30 का जो मान है सारणी में 1/2 है। इधर आ जाएगा h/20। अब ये बटे में है तो इधर गुणे में आ जाएगा, तो 20/2 बराबर हो जाएगा h। 2 से काटेंगे तो 2 दशामन आ जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 10 मीटर। h का मान कितना आ जाएगा? 10 मीटर इसका मान आ जाएगा। जो खंभे की ऊंचाई है वो कितने मीटर की हो गई? 10 मीटर की हो गई। खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आइए अब हम लोग ऊंचाई बराबर 10 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का आपको दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आ गई, पेड़ खड़ा था, टूट गया। तो पहले पेड़ को खड़ा करिए। तो हमारे पास एक एसी पेड़ है। कौन सा पेड़ है? एसी। आ गई आंधी, तो ये बी पॉइंट से यहां से क्या हुआ? टूट गया। टूटने के बाद कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तथा टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। तो जिस प्रकार टूटा है कि पेड़ का जो शिखर था ये जमीन को छूने लगा, उस पॉइंट का नाम रख देते हैं A'। कह रहा है और जमीन से ये कितने अंश का कोण बनाने लगा है? 30 अंश का कोण बनाने लगा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी पेड़ के शिखर जहां से जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब जहां पर ये जमीन को छू रहा है वो कितने मीटर है? 8 मीटर है। आपसे कह रहा है तो आप ये पूरे पेड़ की क्या बताओ? ऊंचाई बता दो। इस पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए जहां से ये टूटा है उस भाग को हमने मान लिया x, और जो भाग ऊपर वाला था जो टूट के नीचे जमीन में लगा है उसको मान लिया y। अगर ये y है तो ये जमीन को छू रहा है, ये भी कितने मीटर होगा? 22 मीटर होगा। तो हमको y का भी मान चाहिए है और x का भी मान चाहिए है, तभी आपको h का मान मिल पाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, हमारे पास त्रिभुज तो बन गया। अब इसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा अनुपात आपका लगेगा। तो देखिए tan 30 है, ये कर्ण है और ये लंब है, सॉरी ये आधार है, ये लंब है। तो पहले तो हम साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। समकोण त्रिभुज BCA' में साइन 30 अंश बराबर लंब का मान कितना है? सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। चलिए लंब बटे कर्ण ही लगा लीजिए। तो लंब का मान इसमें है x और कर्ण का मान इसमें है y। साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो बराबर हो गया x/y। अगर हम y का मान इसमें से निकालें तो मिलेगा 2x। समीकरण नंबर इसको मान लीजिए A। कर्ण बटे आधार किस त्रिकोणमिति अनुपात में होता है? तो यहां पे लिख लेंगे लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। तो हमको चाहिए आधार और लंब। तो ये आधार और कर्ण का रिलेशन जो है वो cos थीटा में होता है। तो फिर से लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज BCA' में दोबारा। अब की अनुपात हमको लगाना है cos 30 डिग्री का। तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है
वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें हो जाएगी आपकी 8 और कर्ण हो जाएगा 22। अब देखिए यहां पर cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। इधर आ जाएगा 8/22। 22 को इधर ले जाइए और जो बटे में है वो गुणे में ले जाइए, गुणे वाला बटे में लाइए। तो 22 बराबर जो मान है वो 8 और 2 की गुणा हो जाएगी 16/√3। तो हमारा 22 का जो मान है, जहां से पेड़ टूटा है उसकी जो लंबाई है वो 16/√3 मीटर है। हमको चाहिए पूरी ऊंचाई, तो इसके लिए x का भी मान चाहिए। तो 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो 22 बराबर हो जाएगा 2 गुणे x का, 22 का मान रखिए तो x का मान निकालिए। तो 22 का मान है 16/√3 बराबर 2x। तो x का मान चाहिए तो 2 से 8 को काट दी, 16 को काट दीजिए, 8 आएगा। तो x का मान आएगा 8/√3 बराबर x। हमको चाहिए पेड़ की ऊंचाई, तो जो पेड़ की ऊंचाई है h, पेड़ की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा x + y। तो जो x का मान है वो है 8/√3 और y का जो मान है वो है 16/√3। इसमें √3 एलसीएम हो जाएगा और 16 8 की गुणा हो जाएगी 24। तो यही आपका इतने मीटर आंसर आ जाएगा। अगर ये आंसर ना आ रहा हो तो √3 को परिमेयकरण को करेंगे तो 24 √3 गुणे √3 से ऊपर गुणा करिए, 3 से नीचे गुणा करिए। तो इसके बाद आप यहां पे देख लीजिएगा, देखिए 24 √3 हो जाएगा और √3 की गुणा √3 से होगी, 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा तो 3 अठे 24 आ जाएगा। तो ये आपको पेड़ की जो ऊंचाई है वो 8√3 मीटर आएगी। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज का दूसरा भी सवाल कंप्लीट कर लिया है। बाकी बचे हुए सवाल जो हैं वो अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लाइक करते रहिए।